नमस्कार मित्रों। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो न तो पृथ्वी का है और न ही स्वर्ग का। एक राजा जिसकी महत्वाकांक्षा ने उसे शून्य में अनंत काल तक लटकाए रखा, न ऊपर न नीचे, एक अंतहीन खाई में फंसा हुआ। उसका नाम है त्रिशंकु। कल्पना कीजिए, एक एकाकी आकृति, न तो तारों की चमक में और न ही धरती की धूल में, बल्कि हवा में एक फूले हुए सपने की तरह झूलती हुई। यह है त्रिशंकु का भाग्य, एक ऐसा दंड जो कभी सुना या देखा नहीं गया। क्या होता है जब एक मृत्यु देवताओं के नियमों की अवहेलना करने का साहस करता है, जब उसकी इच्छाएं सृष्टि के संतुलन को ही खतरे में डाल देती है। त्रिशंकु की कहानी वह सपना है, इतना विशाल कि उसे थामा नहीं जा सकता, इतना साहसी कि क्षमा नहीं किया जा सकता। एक सपना जिसने उसे उसके अपने संसार से बाहर फेंक दिया, हमेशा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका। बहुत समय पहले अयोध्या के विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा रहते थे, जिनका नाम था त्रिशंकु। उनकी प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा के रूप में सम्मान देती थी। उनके महल की सुनहरी मीनारें सूर्य की किरणों में चमकती थीं और उनके राज्य की सीमाएं हरे भरे जंगलों और नीली नदियों से घिरी थीं। लेकिन त्रिशंकु के हृदय में एक ऐसी आग जल रही थी जो न तो सोने चांदी से बुझ सकती थी, न ही प्रजा की प्रशंसा से। वह अपनी इस नश्वर देह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे, एक ऐसा स्वप्न जो सृष्टि के नियमों को चुनौती देता था। उनकी आंखों में तारों की चमक थी और उनके मन में एक अटल संकल्प जो उन्हें इस असंभव मार्ग पर ले जा रहा था। यह धरती कितनी छोटी है, यहां की सारी संपत्ति, सारा वैभव, क्या यह मुझे संतुष्ट कर सकता है? नहीं, मेरा स्थान वहां है, उन तारों के बीच, स्वर्ग के द्वार पर। मैं वहां पहुंचूंगा चाहे जो हो जाए। त्रिशंकु ने अपने इस असाधारण लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कुल गुरु महान महर्षि वशिष्ठ की शरण ली। वशिष्ठ का आश्रम जंगल के बीच बसा था, जहां हवा में मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध फैली रहती थी। उनकी दाढ़ी चांदी की तरह चमकती थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलकता था। हे ऋषिवर, मेरे हृदय में एक प्रबल इच्छा है। मैं अपनी इस देह के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। त्रिशंकु, यह इच्छा मूर्खता से भी परे है। परंतु ऋषिवर, क्या कोई उपाय नहीं? मेरा संकल्प अटल है। नहीं त्रिशंकु, कोई उपाय नहीं, यह संभव है। उनके शब्द पत्थर की तरह गिरे और त्रिशंकु का चेहरा मायूसी से भर गया। लेकिन उनकी आंखों में वह आग अभी भी जल रही थी। वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वशिष्ठ के इनकार से त्रिशंकु निराश हुए, पर हारे नहीं। उनकी खोज उन्हें विश्वामित्र के पास ले गई, एक तपस्वी जिनकी शक्ति आकाश को भी कंपा सकती थी। विश्वामित्र का आश्रम एक पहाड़ी पर था, जहां हवा में उनकी तपस्या की गर्मी महसूस होती थी। उनकी आंखें क्रोध और गर्व से भरी थी, क्योंकि वे वशिष्ठ से अपनी प्राचीन शत्रुता को कभी नहीं भूले थे। महर्षि विश्वामित्र, सभी ने मुझे ठुकरा दिया, पर मैंने सुना है कि आपकी शक्ति असीम है। क्या आप मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल सकते हैं? यह वशिष्ठ को नीचा दिखाने का अवसर है। हाँ त्रिशंकु, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि देवता भी इसे रोक न सकें। तैयार हो जाओ। त्रिशंकु के चेहरे पर आशा की किरण चमकी। यह उनके सपने का पहला कदम था। विश्वामित्र ने एक भव्य यज्ञ की तैयारी शुरू की। एक विशाल वेदी बनाई गई, जिसके चारों ओर पवित्र अग्नि की लपटें नृत्य कर रही थी। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, मानो वे भी इस अनोखी घटना के साक्षी बनने को उत्सुक हों। मंत्रों की गूंज हवा में गूंज रही थी और धरती कांप रही थी।
दूर दूर से ऋषि और साधु इस यज्ञ को देखने आए। यहां तक कि देवताओं की नजरें भी इस पर टिकी थीं। उठो त्रिशंकु, स्वर्ग की ओर बढ़ो। और फिर चमत्कार हुआ। त्रिशंकु का शरीर हल्का हो गया। वे धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगे। पृथ्वी उनके नीचे धुंधली होती जा रही थी। तारों की चमक उनकी आंखों में बस रही थी। मैं पहुंच रहा हूं, स्वर्ग के द्वार मेरे सामने है। उनका हृदय उल्लास से भर गया। ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच होने वाला था। पर तभी आकाश में एक तेज प्रकाश चमका। बादल फट गए और इंद्र, देवताओं के राजा, स्वर्णिम रथ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी गर्जना ने आकाश को हिला दिया। रुक जाओ, कोई मर्त्य अपनी देह के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सृष्टि के नियमों का अपमान है। वापस जाओ। उनके शब्दों के साथ ही एक अदृश्य शक्ति ने त्रिशंकु को नीचे खींचना शुरू किया। वे तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। हवा उनके कानों में सीटी बजा रही थी और उनके हृदय में भय की ठंडी लहर दौड़ गई। नहीं, मैं गिर रहा हूं, मुझे बचाओ। उनकी आवाज हवा में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। यह देख विश्वामित्र का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये नहीं होगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी तपस्या की सारी शक्ति लगा दी। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके हाथों से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। आकाश में एक नया नक्षत्र उभरने लगा। त्रिशंकु का पतन रुक गया, पर वे न स्वर्ग में थे न पृथ्वी पर। वे हवा में लटक गए, एक अनंत शून्य में, जहां न दिन था न रात। मुझे बचाओ। उनकी आवाज उस शून्य में खो गई। देवताओं ने हस्तक्षेप किया। विश्वामित्र, रुक जाओ, इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, पर त्रिशंकु नीचे नहीं गिरेगा। वह यहीं रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच। और इस तरह त्रिशंकु आज भी वहीं लटके हुए हैं। न उन्हें स्वर्ग का सुख मिला, न पृथ्वी की शांति। उनकी कहानी एक करुण गीत की तरह गूंजती है, एक चेतावनी की अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और प्रकृति के नियमों को चुनौती देना हमें अनंत शून्य में छोड़ सकता है। सच्चा धर्म अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में है। क्या हम भी अपने सपनों की आग में जलते हैं, या उस आग को संतुलन के साथ जलाने का मार्ग चुनते हैं? यह प्रश्न त्रिशंकु की कहानी हम सबके सामने छोड़ जाती है।